शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विमृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नु अद्य प्राञ्चो अगामनृतये हसाय द्राघीय आयु प्रतरं दधानः। ये हमारा जो प्रसंग है चर्चा का, ये वेद ज्ञान की चर्चा का प्रसंग है। वेद के मंत्रों को हम यहाँ अपने विचार में ला रहे हैं, अपनी चर्चा में ला रहे हैं। वर्तमान में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 118वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा मृत्यु के संबंध में है। ये मृत्यु का सूक्त है, मृत्यु के बारे में बताया गया है। और इस मंत्र में हमने पीछे देखा था, इसके पहले चरण की हमने चर्चा की थी। इमे जीवा विमृतैराववृत्रन् अभूत भद्रा देवहूतिर्नु अद्य। पहला चरण था इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्, अर्थात हम जो जीव हैं जिन्होंने उस मृत्यु को अपने पास से हटा दिया है, परे कर दिया है। ऐसा करने से क्या हुआ? अभूत भद्रा देवहूतिर्नु अद्य, नह देवहूति भद्रा अभूत। कहता है कि आज हमारी हूति, कहते हैं पुकार को, आह्वान को, प्रार्थना को। और देवहूति का अर्थ होता है देवों के से की गई प्रार्थना, परमेश्वर से की गई प्रार्थना, वो देवहूति। वो कहता है अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य, न जो देवहूति, हमारा जो पुकार, हमारी जो परमेश्वर से प्रार्थना, भद्रा अभूत, भद्र हो गई है। भद्र सामान्य रूप से अच्छे को कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कल्याण है, सुख है, उसको भद्र कहते हैं। भद्रम कर्णी भी शृणुयाम देवा, भद्र अच्छे को कहते हैं, कल्याणकारी को कहते हैं। भद्र शब्द वेद में बहुत प्रयोग में आता है। भद्रम कर्णी भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान्। भद्र बहुत प्रसिद्ध शब्द है। इसका व्याख्यान करते हुए लाट्यायन में कहा गया है, भद्रम पुरुषस्य वित्तम। भद्र किसे कहते हैं? कि जो मनुष्य का धन है उसे भद्र कहते हैं। भद्रा गृहम, जो घर है उसको भी भद्र कहते हैं। भद्रा प्रजा, जो संतान है उसको भी भद्र कहते हैं। पशवो भद्रम, जो हमारी पशु संपत्ति है उसको भी भद्र कहते हैं। तो वित्तम भद्रम, गृहम भद्रम, प्रजा भद्रम, पशवो भद्रम, अर्थात ये जो हमारी सारी संपत्ति है ये भद्र है। तो अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य, आज हमारी पुकार जो है वो सार्थक हो गई है, हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। देवहूतिर्नो अद्य, हम जब अपनी प्रार्थना से को समझते हैं कि पूरी हो गई है तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर प्रसन्नता होती है। मनुष्य जब किसी चीज़ को पा जाता है उसको हम कहते हैं सफल होना, फल की प्राप्ति होना। और आप जानते हैं कर्म और कर्म फल दो शब्द हैं। फल शब्द कर्म के बाद आता है
इसका क्रम भी ऐसा ही है, क्योंकि फल होता ही कर्म के बाद है, परिणाम को फल कहते हैं। तो प्रक्रिया होने के बाद ही तो फल मिलेगा। कोई चलेगा तो पहुँचेगा। चलना प्रक्रिया है, पहुँचना फल है। चलना कर्म है, पहुँचना कर्म फल है। तो हमारा जो कर्म है उसका जो फल मिलता है वो कर्म के बाद मिलता है। तो हमारी प्रार्थना जो है वो सफल हो जाती है। अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य, हमने परमेश्वर से जो पुकार की थी, इसमें प्रार्थना को केवल हम शब्दार्थ में यूँ समझते हैं मांगना, ऐसा नहीं है। प्रार्थना इच्छा से लेके पहुँचने तक की जो प्रक्रिया है वो किसी भी रूप में होती है। मैं सामने वाले से बोलकर कहता हूँ, उसे प्रार्थना कहता हूँ, लेकिन दूर वाले से मैं लिख कर कहता हूँ, उसे भी तो मैं प्रार्थना का पत्र कहता हूँ। और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परीक्षा में भगवान मुझे पास कर देना, तो मैं पढ़ता भी हूँ, परीक्षा भी देता हूँ, तब भी तो मैं प्रार्थना ही करता हूँ। मेरी प्रार्थना का वो हिस्सा है, भाग है। मतलब केवल मैं कहता रहूं और न मैं पढ़ूं न परीक्षा दूं तो मुझे फल कैसे मिलेगा? मेरी प्रार्थना सफल कैसे होगी? तो इसलिए प्रार्थना का अर्थ केवल शाब्दिक नहीं है। एक किसान भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस बार मेरे खेत में अच्छी फसल हो, मेरे घर में बहुत धान्य आए। तो क्या ये कहने मात्र से भगवान देता है? नहीं। वो किसान खेती करता है, फसल की रक्षा करता है, खाद पानी देता है, समय आने पर उसको काटता है, उसका धान्य प्राप्त करता है। जब उसे धान्य मिल जाता है तब उसकी प्रार्थना पूरी होती है, प्रार्थना सफल होती है। तो प्रार्थना सफल होती है तो प्रार्थना कर्म हुआ और फल उसकी प्राप्ति जो धान्य है वो हुआ। तो इस तरह से प्रार्थना का अर्थ केवल कहना नहीं है बल्कि कर्म है। इसको समझने का और भी एक तरीका है। हम वेद के विषय को जब समझाते हैं कि भाई किस वेद में क्या है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का विषय है ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। तो ज्ञान के बाद बीच में कर्म है और उसके बाद उपासना है। और इसी चीज़ को थोड़े से अंतर के साथ जब हम उपासना में करते हैं तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। तो स्तुति का अर्थ ज्ञान और प्रार्थना का अर्थ कर्म, उपासना दोनों जगह समान है। तो इस तरह से शब्द थोड़े से भेद के साथ उसी चीज़ को कह रहा है। हम प्रार्थना जो भी करें वो प्रार्थना हमारी कार्य को सफल बनाने का साधन है। यदि हम परमेश्वर से कह ही रहे हैं कि परमेश्वर तो हमें मृत्यु से बचा, तो परमेश्वर कहने मात्र से मृत्यु से नहीं बचाता। मेरी प्रार्थना मेरे कर्म का रूप है। मेरी प्रार्थना कर्म के रूप में मुझे दिखाई देती है और वो कर्म फल के रूप में मुझे उससे बचाते हैं। तब मैं कह सकता हूँ भद्रा नो देवहूतिर्नो अद्य। हमारी जो पुकार है, मनुष्य पुकारता कब है, मनुष्य कहता कब है? जब वो अपने प्रयत्न कर चुकता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि प्रार्थना तभी सफल होती है
जब वो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद की जाए, पूर्ण पुरुषार्थ से जुड़कर हो। और पुरुषार्थ के बिना कोई की गई प्रार्थना सफल नहीं होती, सुनी नहीं जाती। तो प्रार्थना जो सुनने वाला है और जो करने वाला है, इसका एक मनोवैज्ञानिक संदर्भ है। आप प्रार्थना करते कब हैं? आपको पता है आप खेती करेंगे, आपके पास कुआं है, आपके पास बिजली है, आपके पास यंत्र उपकरण हैं, आपके पास जानकारी है, आप प्रार्थना में नहीं जाते। आप निरंतर अपना कर्म करते रहते हैं और आपको भरोसा रहता है कि ये चीज़ होगी। प्रार्थना का अवसर ही कब आता है? प्रार्थना का अवसर तब आता है कि आपके साधन कम पड़ गए, आपके कुएं में पानी नहीं रहा। जब वर्षा होनी चाहिए थी तब वर्षा नहीं हुई। अब आपके सामर्थ्य नहीं है कि आप वर्षा करा दें। आपके प्रयत्नों से आपके कुएं में पानी आया नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप जो कर सकते थे वो आप कर चुके। कर चुकने के बाद यदि सफलता नहीं मिली, फल की प्राप्ति नहीं हुई, तब आप जो काम करते हैं उसको शब्दों में प्रार्थना कहते हैं। आप आसमान की ओर, आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं भगवान वर्षा कर दो। ये जो प्रार्थना है, ये आह्वान, देवहूति, मेरा कार्य मैं कर चुका, मेरे कार्य से मुझे प्राप्ति नहीं हुई, मेरे कार्य से पूर्णता नहीं आई, मैं अभी आधे में, अधूरे में खड़ा हूँ। अब यहाँ से आगे मुझे आप ही ले जा सकते हैं, आप ही पहुँचा सकते हैं। तब मैं बुला रहा हूँ। जब मैं रास्ते में होता हूँ, गिरना की संभावना होती है, नीचे कहीं गिर गया होता हूँ, तब मैं पुकार रहा होता हूँ। मुझे कोई मनुष्य दिखता है तो मैं मनुष्य को पुकारता हूँ। वो मनुष्य आता है और मुझे उठा ले जाता है, मेरी सहायता कर देता है, मेरी सूचना पहुँचा देता है। और मुझे जब कोई मनुष्य भी दिखाई नहीं देता, उस स्थिति में मैं क्या करता हूँ? उस स्थिति में मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ। जब कोई मनुष्य रोगी पड़ता है, आजकल बहुत तरह के रोग हैं, किसी को कैंसर हो गया, आदमी पहले प्रयत्न करता है, अपने स्थानीय प्रयत्न करता है, छोटे प्रयत्न करता है, फिर बड़े प्रयत्न करता है, बड़ी बड़ी जगहों पर जाता है। लेकिन अनिवार्य नहीं है कि मुझे सफलता मिल ही जाए। तब मुझे चिकित्सक कहता है अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब कोई चमत्कार हो सकता है, कोई भगवान की कृपा आशीर्वाद हो सकता है। हमारे चाहने की, हमारे जानने की, हमारे करने की जो सीमा थी वो तो हम कर चुके। ऐसी स्थिति में अपने यहाँ एक पंक्ति है, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। क्या करना? घर ले जा, सेवा करो, गंगा जल पिलाओ, भगवान से प्रार्थना करो। औषधम जाह्नवी तोयम। अब एक ही चीज़ बची है, गंगा जल की औषध और भगवान वैद्य, वैद्यो नारायणो हरि। तो हमारी जो पुकार की दशा है, जो पुकार की परिस्थिति है,
वो बिना पुरुषार्थ पूरे हुए बनती ही नहीं है। जो बिना पुरुषार्थ की पुकार रहा है उसके अंदर पुकार का भाव ही नहीं आता, उसके अंदर वो करुणा, वो कातरता, वो विवशता, वो मजबूरी आती नहीं। मनुष्य जब असहाय हो जाता है, विवश हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, अपने सामर्थ्य को पराजय की श्रेणी में डाल देता है, तब उसके अंदर जो आवाज़ आती है, उसके हृदय से जो पुकार उठती है, वो पुकार देवहूति है, देवताओं के लिए आह्वान है, देवताओं के लिए बुलाना है। और उस परिस्थिति में जब हमको सफलता मिलती है तो वो सफलता हमको कैसी होती है? कहते हैं भद्र होती है, हमारा भला करने वाली होती है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है, हमारे दुख, कष्ट और दारिद्र्य है उनको दूर करने वाली होती है। तो प्रार्थना एक बहुत मनोवैज्ञानिक, स्वाभाविक और एक परिस्थिति विशेष को बताने वाला शब्द है। और उस प्रार्थना को यहाँ देवहूति कहा है, देवताओं का आह्वान कहा है, पुकार कहा है। भद्रानो देवहूतिर्नो अद्य, भद्राभूत, कहते हैं वो भद्र हो गई, हमारी जो पुकार थी, हमारी वो पुकार सफलता तक पहुंच गई। और तभी उसने कहा इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्, अर्थात ये जो हमने मृत्यु को पर विजय पाई या सफलता पाई है, ये कैसे पाई? तो कहता है देवहूति के द्वारा, भगवान के आह्वान से, भगवान की पुकार से, भगवान की प्रार्थना से। वो जो प्रार्थना है वो सफल होगी, और सफल होने से आज हम कह सके इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्, ये जीव मृत्यु से पार हो गए, पहुंच गए। तो हमारे पास कोई ऐसा साधन, ऐसा उपाय है परमेश्वर का बताया हुआ, जिससे हम मृत्यु को विजय पा सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का ही इसमें निर्देश दिया गया है। और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की कृपा अनिवार्य है। तो उस परमेश्वर की कृपा को इस मंत्र में समझाया है। इसमें कृपा भी और कृपा का फल भी। पहले कहा इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्, हम मृत्यु से बच गए। अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य, आज हमारी देवताओं को पुकारना सार्थक हो गया, ये इसका परिणाम है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।